Hello everyone, welcome to Manowar Education. In this video, we are going to discuss the most important question from teaching aptitude for MH B.Ed CET examination. This is the part 1 of the video series. So further more parts will be coming up. So stay tuned on this channel and do like and subscribe this channel. So let's start this session. Before that, here is some important information regarding our self-study program. So if you want to join us for self-study program, you can visit our offline center, that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri, Pune. If you are not Mumbai or Pune based, then you can call on this number for online classes on pan India level. Else, if you want to join us through website, I'll give you the tour guide of the website. I'll tell you each and everything about the website. So let's go to the website. So you have to go to the website, that is manowaredu.com. Here you can see that is B.Ed entrance examination. Click on that. You will get to know about the B.Ed CET examination. Click on here. And you will get each and everything about the B.Ed CET, that is live crash course, S2C live batches for 2026 as well as 2025 examinations. So click on self-study. Self-study courses are also available for 2026 as well as 2025 examination. You can opt for the sectional course, that is like logical reasoning, general knowledge and current affair, English section, teaching aptitude. So sectional courses are also available. You can opt for the mock test. Mock test is available here, that is topic wise, as well as the full length mock test are also available. So go to the website and choose any of these. So let's start this session. And the first question is, the Dalton scheme of education is useful for which of the following? तो डाल्टन जो थे उन्होंने एक स्कीम दिया था एजुकेशन का, और वो किसके लिए जो है इम्पॉर्टेंट है, किस सेक्शन के लिए, किस चिल्ड्रेन के लिए, एडल्ट्स के लिए, किसके लिए इम्पॉर्टेंट है. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ओल्डर चिल्ड्रेन. सो जो बड़े बच्चे होते हैं उनके लिए डाल्टन एजुकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है. द डाल्टन स्कीम ऑफ एजुकेशन इज यूजफुल फॉर ओल्डर चिल्ड्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ न्यू कमर टीचर हु इज मल ट्रीटेड इन हिज क्लास विल डील विद द स्टूडेंट बाय. तो आप अगर नए टीचर बनकर जा रहे हो कहीं और स्टूडेंट थोड़ा सा इनडिसिप्लिन है, आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो आप किस तरह से उससे डील करोगे, कैसे बात करोगे? अप्लाइंग प्यूनिटिव मेजर, इम्प्रूविंग हिज क्वालिटीज एंड एक्सप्रेसिंग इट बिफोर देम इन अ गुड वे, चेंजिंग हिज क्लास आफ्टर कंसल्टेशन, गिविंग देम अ थ्रेट ऑफ एक्सपल्सन. तो आप क्या करोगे? सो यू विल डू दैट कि इम्प्रूविंग हिज क्वालिटीज एंड एक्सप्रेसिंग इट बिफोर देम इन अ गुड वे. तो आप जो है अपने आपके अंदर कुछ अगर प्रॉब्लम है, कुछ क्वालिटीज़ की कमी है जिससे बच्चे आपको देखकर इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, तो आप उसको इम्प्रूव करोगे एंड एक्सप्लेन करोगे जो भी चीज़ें हैं उनको कि बेटर वे में कि आप इस तरह से रहो, ऐसे रहो, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कि किस तरह से आपको ये बेनिफिट करेगा. तो ये सारी चीज़ें आप उसको बताओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर फॉर्मुलेटिंग द करिकुलम विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अभी आप कोई करिकुलम बना रहे हो स्टूडेंट को लेकर जो है, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होना चाहिए? टीचर्स एबिलिटी, चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज एंड नीड्स, नेशनल आइडियोलॉजी, social and cultural ideals. And the correct answer is children's capabilities and needs. So formulating the curriculum, children's capabilities and needs is most important. टीचर की एबिलिटी बहुत हो सकती है, बहुत ज़्यादा टीचर को जो है नॉलेज हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट उस तरह से आपको ग्रास्प कर पाते हैं या नहीं, वो देखना है. स्टूडेंट की क्या कैपेबिलिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग आपको करिकुलम जो है वो तैयार करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टीचर्स यूज टीचिंग एड्स फॉर. तो टीचर जो है वो टीचिंग एड्स क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड या कंप्यूटर या कुछ भी अलग अलग चीज़, इंटरनेट, ये सब क्या है, टीचिंग एड ही है, तो वो क्यों यूज़ करते हैं? मेकिंग टीचिंग इंटरेस्टिंग, मेकिंग टीचिंग विद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, मेकिंग स्टूडेंट्स अटेंटिव, द सेक ऑफ इट्स यूज़. तो क्यों यूज़ किया जाता है? तो ये यूज़ किया जाता है मेकिंग टीचिंग विद अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स. तो आप जो है अलग अलग टीचिंग एड्स यूज़ करते हो, किस स्टूडेंट को किस तरह की चीज़ें जो है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, अच्छे से समझ में आए. सो टीचर्स यूज डिफरेंट टीचिंग एड्स टू मेक देयर स्टूडेंट लिसन अटेंटिवली एंड इंटरेस्टिंगली. तो आप अलग अलग तरह से इसको यूज़ करते हो ताकि स्टूडेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन देकर आपकी क्लास को जो है सुने और अच्छे से पढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किंडरगार्टन केजी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज इंडेप्टेड टू. तो ये कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया था, केजी सिस्टम का, किंडरगार्टन सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो है किस स्कॉलर ने दिया था? डीवी, फ्रोइबल, प्लेटो, स्पेंसर. एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रोइबल. सो फ्रेडरिक फ्रोइबल इज द फादर ऑफ किंडरगार्टन हु गिव दिस कॉन्सेप्ट इन 1832 में जो है इन्होंने ये किंडरगार्टन का कॉन्सेप्ट दिया था. फ्रेडरिक फ्रोइबल, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम स्टूडेंट्स आर वीक इन स्टडीज, व्हाट विल बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स देम.
तो अगर कुछ बच्चे सही पढ़ने में सही नहीं है, उस तरह से नहीं कर पाते हैं, कोप नहीं कर पाते हैं बाकी स्टूडेंट के साथ, थोड़ा स्लो हैं, तो उसको आप किस तरह से डील करोगे? स्ट्रिक्ट, लीनियंट, लिबरल, लवेबल, एंड द करेक्ट आंसर इज स्ट्रिक्ट। सॉरी, आपको जो है लिबरल होना होगा, आप स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते। यहाँ पर जो है टीचर मस्ट नो अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड लुक फॉर वेज टू मेक इट सॉल्व। हेंस द टीचर मस्ट एक्ट एज अ फैसिलिटेटर फॉर द स्टूडेंट एंड मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस स्मूथ फॉर द चिल्ड्रेन। आपको थोड़ा सा लीनियंट होगा, लिबरल होना होगा। आप जो है बच्चे को सपोर्ट करोगे, उसको समझाओगे कैसे। स्ट्रिक्ट कर दोगे तो वो क्या होगा कि और उस चीज़ को नहीं सीख पाएगा, बहुत सारी चीज़ पूछने पे भी आपको डरेगा कि सर से पूछेंगे तो वो डांट देंगे, मैम से पूछेंगे तो डांट देंगे। तो आप क्या करोगे, उसके साथ एक फ्रेंडली टाइप से थोड़ा सा आप उनको स्पेस दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड। तो अगर कोई टीचर है और वो अपने स्टूडेंट को जो है अपनी तरफ अटेंटिव नहीं कर पा रहे हैं, उनका जो बच्चे आप पढ़ा रहे हो, बच्चे किसी और चीज़ में बिजी हैं, तो उस टीचर को क्या करना चाहिए, किस तरह की चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए? इवेलुएट हिज टीचिंग मैथड एंड इम्प्रूव इट, रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, फाइंड फॉल्ट्स इन हिज पुपिल्स, स्टार्ट डिक्टेटिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज इवेलुएट हिज टीचिंग मैथड एंड इम्प्रूव इट. So a teacher who is not able to draw the attention of his students should evaluate his teaching method and improve it, as every student differs from other on psychological aspects as इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, etc. तो सारे स्टूडेंट जो है अलग अलग तरह से है, जाहिर सी बात है, सब एक जैसे नहीं होते, सबको अलग अलग तरह से डील करना आपको पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ योर ओन सन इज इन योर क्लास, हाउ विल यू बिहेव विथ योर स्टूडेंट इन कंपेरिजन टू योर सन. तो अगर आपके सन है, आपका बेटा आपके क्लास में पढ़ता है, तो आप किस तरह से बिहेव करोगे दूसरे स्टूडेंट के साथ और अपने सन के साथ. जस्ट लाइक योर ओन सन, इक्वल ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल टू ऑल द स्टूडेंट्स. Repressed treatment, it is better to lend them a free hand. And the correct answer is just like your own son. If the teacher's son studies in a class, the teacher should treat her child as he or she treats another child in an equal way. मतलब कि आप जिस तरह से अपने बाकी स्टूडेंट को ट्रीट करते हो, वैसे ही अपने बेटे को भी ट्रीट करोगे, और जैसे ही अपने बेटे को ट्रीट करते हो वैसे ही बाकी स्टूडेंट को भी ट्रीट करोगे. कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को आपको नहीं देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following languages can be the best medium of instruction at primary level. so at primary level जो है आपका सबसे बेस्ट लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? नेशनल लैंग्वेज हिंदी, इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज मदर टंग. एंड द करेक्ट आंसर इज मदर टंग. so in the primary classes it is recommended that children should be taught in their mother tongue because it enables children to comprehend, it creates a natural environment, children develop self confidence. जाहिर सी बात है, आप अपने लैंग्वेज में जब बच्चे को समझाते हो उसको ज़्यादा समझ में आता है, उस चीज़ों को ज़्यादा वो अडेप्ट कर पाता है. सो नेचुरल लैंग्वेज होता है वो, मदर टंग जो होता है वो एक नेचुरल लैंग्वेज होता है, वो बच्चे सीख कर ही समझो कि वो आते हैं. सो मदर टंग इज द बेस्ट वे टू टीच इन द प्राइमरी लेवल. प्राइमरी लेवल पे मदर टंग में ही टीचिंग होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following institution is responsible for the implementation of रिफॉर्म्स इन टीचिंग प्रोफेशन. तो कौन सा जो है आपको इंस्टीट्यूशन जो है जो टीचिंग में रिफॉर्म लेकर आता है, नए नए आइडियाज़ लेकर आता है, इम्प्लीमेंट करता रहता है, तो ये कौन सा इंस्टीट्यूशन है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करता है? And the correct answer is National Council for Teachers Education. So the National Council for Teacher Education (NCTE) as a statutory body has taken several initiatives towards improving the quality of a teacher education in India. अभी जो है हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने टीचर ऐप भी जो है टीचर ऐप भी आपको लॉन्च किया है, जहाँ पर टीचर को ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड होता है, अलग अलग तरह की चीज़ें वहाँ पर टीचर के लिए है. और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 रिकॉग्नाइजेज हाई क्वालिटी टीचर एज एन एसेंशियल प्रीक्विजिट ऑफ द क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. तो ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए. कौन इंप्रूव करता है? तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोजेक्ट मैथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ट एसोसिएटेड विद द फिलॉसफी ऑफ. तो ये प्रोजेक्ट मैथड ऑफ टीचिंग जो है, ये फिलॉसफी जो है किसने दिया था? जॉन डीवी, मैक्स रैफर्टी, रॉबर्ट हैचिंस, BF स्किनर. And the correct answer is John Dewey. So project teaching method is associated with John Dewey, as first it was originated by John Dewey and was later
पॉपुलराइज्ड बाय किलपैट्रिक ने इसको बाद में प्रोजेक्ट मेथड, आप किसी बच्चे को प्रोजेक्ट दीजिए कि इस तरह से चीजें करो, प्रैक्टिकल करो, तो वहां से जाके सीख कर आए. सो दैट कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय जॉन डेवी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉम्पिटेंट टीचर मस्ट हैव अ साउंड नॉलेज अबाउट. तो कोई टीचर है उनको जो है किस तरह का एक कॉम्पिटेंट जो एक्सीलेंट टीचर होता है, ग्रेट टीचर होता है कहा जाता है, उनको क्या होना चाहिए, उनके अंदर क्या क्वालिटी होना चाहिए, साउंड नॉलेज किस चीज़ का होना चाहिए. प्रैक्टिस, कंसेप्ट, थ्योरी एंड रिसर्च. थ्योरी, रिसर्च, प्रैक्टिस एंड कंसेप्ट, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है. कंसेप्ट, थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रिसर्च. रिसर्च, प्रैक्टिस, कंसेप्ट एंड थ्योरी. एंड द करेक्ट आंसर इज कंसेप्ट, थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रिसर्च. पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करोगे, उसको थ्योरेटिकल करोगे, फिर प्रैक्टिकल में अप्लाई करोगे, फिर उस फील्ड में आप रिसर्च करोगे. दैट इज द साउंड नॉलेज आपको रिप्रेजेंट करता है. अ कॉम्पिटेंट टीचर मस्ट हैव अ साउंड नॉलेज इन राइट ऑर्डर, दैट इज कंसेप्ट, थ्योरी, प्रैक्टिस एंड रिसर्च. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच मेथड स्टूडेंट लर्न टू द मैक्सिमम एक्सटेंट एंड विद द utmost स्पीड. तो कौन सा मेथड आपको यूज करना है एज अ टीचर जिससे स्टूडेंट जो है जल्दी से सीखे और मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ विथ मिनिमम एफोर्ट, और यहाँ पर जल्दी स्पीड भी अच्छा हो, उस तरह का कौन सा मेथड जो है बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग होता है. बाय सीइंग, बाय रीडिंग, बाय लिसनिंग, बाय डूइंग देमसेल्फ. एंड द करेक्ट आंसर इज बाय डूइंग देमसेल्फ. सो लर्निंग इन चिल्ड्रन अकर्स थ्रू डूइंग द एक्टिविटी बिकॉज द एक्टिविटी इज अंडरटेकन बाय द स्टूडेंट देमसेल्फ. तो आप कोई भी चीज़ खुद से जब करते हो ना, प्रैक्टिकली जब आप उस चीज़ को करते हो, तो आप क्या होते हो, उसमें ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हो. और तो दैट्स वाई क्या होता है कि आपका जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके लिए. तो कोई भी चीज़ तो बाय डूइंग देमसेल्फ जो है सबसे बेस्ट मैथड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द टीचर टू हैव. तो किसी टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज. कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, कंप्लीट नॉलेज ऑफ द टीचिंग मैथड, knowledge about the students, all of these. And the correct answer is all of these. Some qualities of a good teacher include skills in communication, listening, collaboration, adaptability, empathy and patience. मीन्स कि आपके वो सब्जेक्ट जो पढ़ाने जा रहे हो उसका नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, ताकि आप बच्चे को पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़ा सको. आपका टीचिंग मेथड जो है अलग होना चाहिए. होता है छोटे क्लास में आप स्टोरी के तौर पे पढ़ाओगे, बड़े क्लास में कैसे पढ़ाओगे, तो उस तरह का जो है आपके पास मेथड होना चाहिए. स्टूडेंट के बारे में पता होना चाहिए कि स्टूडेंट किस तरह से चीज़ों को ले रहे हैं, किस तरह के स्टूडेंट हैं. ये सारी चीज़ें आपको लेकर जो है कौन सा लैंग्वेज बेस्ट जो है प्रेफर कर रहे हैं स्टूडेंट, कम्युनिकेशन कैसा आपको स्टूडेंट के साथ रखना है. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ आ स्टूडेंट मिसबिहेव्स विद यू देन व्हाट वुड यू डू. तो अगर कोई स्टूडेंट है जो मिसबिहेव करता है आपके साथ, तो आप कैसा रिस्पॉन्स होगा, आप क्या करोगे. टेक योर रिवेंज, रिमेन अवे फ्रॉम हिम, पार्डन हिम, force him to apologize. And the correct answer is pardon him. Ask your teacher if you can talk with him or her and patiently and genuinely जो है आप उसको मतलब कि नॉर्मली उससे बातें करो, उसको माफ़ करो और बच्चे को समझाओ कि इस तरह से चीज़ें नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज स्टेटेड मोटिवेशन इज द आर्ट ऑफ जनरेटिंग इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ अ स्टूडेंट. तो ये जो है किसने कहा था कि मोटिवेशन जो है इज द आर्ट ऑफ जनरेटिंग इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट. तो ये बात किसने कही थी, इंपॉर्टेंट है. थॉमसन, कोठारी, मैकुले, रविंद्रनाथ टैगोर. एंड द करेक्ट आंसर इज थॉमसन. सो थॉमसन स्टेटेड दैट मोटिवेशन इज द आर्ट ऑफ जनरेटिंग इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट. सो थॉमसन ने ये बात कही थी कि मोटिवेशन जो है वो एक आर्ट है स्टूडेंट के माइंड में, कि आप इंटरेस्ट जनरेट करोगे, वो फिर क्या करेंगे आपके इसकी तरफ जो है जो सब्जेक्ट है उसकी तरफ इंटरेस्ट लेंगे, अटेंशन लेंगे और वो फिर आपको पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेसिक एजुकेशन ऑफ गांधी जी वाज टू. तो गांधी जी का बेसिक एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या था. लेट द चाइल्ड कम फेस टू फेस विद द ट्रूथ, मेक द चाइल्ड अ सी ऑफ नॉलेज, टू मोल्ड द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, टू टीच हिम अ लेसन ऑफ नॉन वायोलेंस एंड ट्रूथ. And the correct answer is to mold the child according to the needs of the society. The aim of Gandhiji's basic education was to educate the student on crafts which could enable them to solve the problems of their livelihood and the same time develop qualities of good citizenship. मतलब क्या है, सोशल वैल्यूज जो है वो डेवलप करना इंपॉर्टेंट था. गांधी जी के बेसिक एजुकेशन का मतलब ये था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्कॉलर हैड स्टेटेड दैट द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट. किसने कहा था कि जो चाइल्ड का जो ब्रेन होता है ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, आप उसमें जो भी चीज़ें डालोगे वो क्या होगा, धीरे धीरे वो फुल फिल होता चला जाएगा.
तो ये बात किसने कही थी? रसो, बटलर, जॉन लॉके, एडलर। एंड द करेक्ट आंसर इज जॉन लॉके। So John Locke believed that people begin life as a tabula rasa or a blank stage. He thought that people's experience then form the basis for more complex rational thought. तो सबसे पहले कुछ भी नहीं होता, जाहिर सी बात है, आपके माइंड में कुछ नहीं होता है। जैसे जैसे आप चीज़ों को देखते हो, सुनते हो, समझते हो, फिर आपका जो है ब्रेन डेवलप होता है। सो दैट इज सेड बाय जॉन लॉके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड? तो ब्लैक बोर्ड जो है वो किस कैटेगरी का है? टीचिंग एड किस कैटेगरी में आप इसको इंक्लूड करोगे? ऑडियो एड, विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड, मशीन ऑपरेटेड डिवाइस। एंड द करेक्ट आंसर इज विजुअल एड। सो विजुअल एड टू मेक लर्निंग मोर engaging, entertaining and successful. Teachers use visual aid to establish, clarify, connect and correlate ideas and concepts. एग्जाम्पल वीडियो, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीजें क्या है? दैट इज आपको विजुअल एड का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन आर जनरली मोर। तो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रेन जो है आपको मोस्टली कैसे होते हैं? सेंसिटिव, डेडिकेटेड, फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड डिसिप्लिन्ड। एंड द करेक्ट आंसर इज सेंसिटिव। So a mentally retarded child understands more slowly than the others, hence his or her motivation on any task is low. Sensitive होते हैं, थोड़ा स्लो होते हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। आप उनको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हो जिनसे उनका जो है आपको फेयर वगैरह भी ख़त्म हो सकता है। सो उनके लिए एक अलग जो है स्पेशल जो है आप उनको ट्रीट कर सकते हो, नॉट स्पेशल इन द वे, बट उनको थोड़ा सा अलग से टाइम वगैरह उनका एक्स्ट्रा केयर ज़रूरत होता है। So that is कि mentally retarded child is more sensitive. So these are the 20 most important questions which we have discussed in this session. So hope you guys have enjoyed the session well. With that, we will conclude the session here. Thank you and have a nice day. See you in the next video. Till then, goodbye.